चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 बिंदु ए 8,2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दिया यहाँ पर? बिंदु ए क्या दिया है? 8,2 और बिंदु बी 2,-2 को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या करता है? ये हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु है ए 8,2 और बी 2,-2 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, मान लेते हैं 4 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये मान लिया हम लोग। ये 4 भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, ये विभाजित करता है ना। ठीक है, अब हम ये 2 बिंदु बना लेते हैं। ये मान लेते हैं ये क्या है? ए है। एक क्या है यहाँ पर? ये 8,2। अब ये मान लेते हैं क्या है? ये पी नहीं, ये यहाँ पर क्या है? पी है। x1, y1 और ये यहाँ पर क्यू है x2, y2 और यहाँ पर ये क्या है? r है x3, y3। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है? b है 2,-2 ना। ये 2,-2 है। मान लेते हैं ए बी को 4 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद अतः ए बी का मध्य बिंदु क्या है? क्यू है। मध्य बिंदु क्यू है, इसलिए क्यू का निर्देशांक ना, क्यू का निर्देशांक। ठीक है, क्यू का निर्देशांक क्या होगा? ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, तो क्यू का निर्देशांक क्या होगा? x1 x प्लस में 2/2 और y प्लस में y प्लस में ये क्या है? -2 y -2/2। तो ये कितना आएगा यहाँ पर? इसका तिर्यक मान ले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x + 2 × 2 बराबर में y -2 × 2। ठीक है, तो 2x प्लस में 2 दूनी 4 बराबर में 2y - 4। ठीक है, तो 2x नहीं, ऐसे नहीं होगा यहाँ पर। ये 2 से 2 ख़त्म यहाँ पर, तो कितना आएगा? x + 2, y -2 ना। तो ये आएगा यहाँ -2 ख़त्म। ये क्या आएगा? ये 0,0 आएगा पहला का। और फिर उसके बाद दूसरा करते हैं। ए बी का मध्य बिंदु क्यू था ना, तो क्यू का निर्देशांक हो गया यहाँ पर। अब क्या है? ए क्यू का मध्य बिंदु पी है। ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, इसलिए पी का निर्देशांक। ठीक है, पी का निर्देशांक ना। पी का निर्देशांक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x प्लस में यहाँ पर 8 है, तो x + 8/2 y + 2/2। तो ये क्या होता है? 2 चौके 8, 2 से 2 ख़त्म, x + 4 y। तो फिर दूसरा क्या आएगा? x 0,4 ना। ये आएगा ना 0,4। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, 0,4। ठीक है, ये आएगा। अब क्या है? क्यू का मध्य बिंदु हो गया ना ये। और फिर उसके बाद ये क्या है? क्यू का मध्य बिंदु, फिर उसके बाद पी आर का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु पी आर का वो है, पी आर का मध्य बिंदु क्यू है, इसलिए क्यू का निर्देशांक है। क्या होगा यहाँ पर? x प्लस में क्यू का निर्देशांक x प्लस में क्यू का निर्देशांक x प्लस में 1/1 2 में y प्लस में 1/2 ना। यही होगा ना। ये क्या आएगा यहाँ पर? 0,1। ये तो पूरा गलत है, आप मिला लेना। फिर से मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये गलत हो चुका है ये क्वेश्चन, मैं फिर से करूँगा। यहाँ पर देखिए, अतः ए बी का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु क्यू है, क्यू है, इसलिए क्यू का निर्देशांक, ठीक है, ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी है, तो पी का निर्देशांक ना, पी का निर्देशांक यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस में 8/2 कॉमा में वाई प्लस में 2/2, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 से 2 खत्म, 2 चौके 8, एक्स प्लस 4, तो ये कितना आएगा, एक्स कॉमा वाई बराबर में क्या आएगा, 0 कॉमा में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, 0,4 आया। और फिर उसके बाद क्या है, पी आर का मध्य बिंदु क्यू है, बिंदु क्यू है, इसलिए क्यू का निर्देशांक ना, क्यू का निर्देशांक क्या आएगा यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, क्यू का निर्देशांक ये एक्स प्लस में 8/2, एक्स प्लस 0/2 कॉमा में वाई प्लस 4/2, तो यह क्या आएगा यहाँ पर, ये 0 कॉमा में 2, ठीक है, ये आएगा। और फिर क्या है, क्यू आर नहीं, हाँ, क्यू बी का मध्य बिंदु आर है, इसलिए आर का निर्देशांक, ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं आर का निर्देशांक क्या आएगा यहाँ पर, ये आर का निर्देशांक एक्स प्लस में 5/2 कॉमा में वाई प्लस में 0/2, तो ये क्या आएगा, 5,0 आएंगे। तो ये 4 भागों में विभाजित करता है ना, तो इसका निर्देशांक हम लोग लिख लेंगे कि ये 4 भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है, ए बी रेखाखंड को, ठीक है। चलिए, ये आंसर आ सकते हैं, यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाता है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्या था, ये फर्स्ट का सी था। चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर डी है, चौथा क्वेश्चन डी है, सिद्ध करना है रूट में 1 प्लस में साइन एक्स बटा में 1 माइनस में साइन एक्स बराबर में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक है, ये ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या लेते हैं, LHS लेते हैं, ठीक है। तो LHS लेंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस में साइन एक्स बटा में 1 माइनस में साइन एक्स इंटू इसका परिमयीकरण करना है इसका, तो ये जो माइनस होता है वो प्लस में चला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। चूँकि हमें पता है इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो सकता है ना, 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो सकते हैं। और ये 1 माइनस वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पर हो रहा है, साइन एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या होगा, 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तब इसे रूट से बाहर निकालेंगे, क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस में साइन एक्स, ठीक है, ये आएगा ना। हाँ, अब 1 प्लस ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस में साइन एक्स होगा ना, तो 1 माइनस में साइन एक्स, ये इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस में साइन एक्स, ठीक है। ये बच जाएंगे यहाँ पर 1 प्लस में साइन एक्स, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स बोल सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। अगर आप ऐसा ही करते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, ये देख लीजिए तरीका ऐसे होगा, ठीक है। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इनमें से लाल करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, फर्स्ट, ई का क्या होगा, फर्स्ट,
लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ना, लाल रंग का बादशाह, ठीक है, लाल रंग का बादशाह। तो ये क्या होता है, प्रायिकता बराबर में, प्रायिकता पीई बराबर में कुल परिणाम बटे, नहीं, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम होते हैं ना। तो यहाँ पर लिख देते संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है, ये हो गया। तो संभव परिणाम यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर संभव परिणाम वो है, संभव परिणाम यहाँ पर है 52 पत्तों, लाल रंग का बादशाह कितना होता है यहाँ पर 13 बटा में 52, 13 के 13, 13 चुप के 52, 1/4 हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये काले रंग का क्या होता है, इक्का, काले रंग का इक्का। तो काले रंग का इक्का, ठीक है, काले रंग का इक्का, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर में संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। तो हम फिर से संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम लिखेंगे। तो ये संभव परिणाम मतलब लाल रंग, काले रंग का इक्का कितना होता है, इसमें काले रंग का इक्का होता है 26 बटा में 52। तो 26 के 26, 26 दूनी में 52, 1/2 आंसर आ जाते हैं। ऐसे आप करेंगे तो आपको पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही आपको करना है पेपर में। आशा करता हूँ कि आपका भी कुछ ऐसा ही, आप भी कुछ ऐसा ही किए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एफ क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ पर देखते हैं। त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर में 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है, केंद्र पर कितना है, 120 डिग्री, मतलब थीटा बराबर में 120 डिग्री ना। और क्या करता है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ना बराबर में क्या होता है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू में πr², ठीक है। थीटा का मान 180 बटा में 360 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे में r², मतलब 14 का होल स्क्वायर। तो ये 0 से 0 खत्म, 12 12 14 बरते 36, 1/3 गुणे में 22/7 गुणे में 14 का स्क्वायर 196 आते हैं, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28, ठीक है। अब 22 गुणे 28 कितना होता है, 28 गुणे 22 गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। ये 28 गुणे 22, 8 दूनी 16 का 6 1 हासिल, और 2 दूनी 4 1 5 56, 2 8 16 का 6 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5 56, 56 6 5 11 1 हासिल 6, 616। ये आएगा 616 बटा में क्या आएगा 3 ना। तो अब भाग देते हैं, यहाँ पर ये कटेगा तो कटेगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 में 15, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, लगभग ये क्या आ जाएगा, ये आंसर निकलता आ जाता है यहाँ पर 30 एफ क्वेश्चन का, फर्स्ट के एफ का। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज है, चित्र में AC और BD, ये क्वेश्चन के चित्र है। यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं अपने से। ये मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है, फिर ABC क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है। तो ये इससे ऐसे कुछ चित्र है, तो हम इसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एक कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इसका नामांकन कर देते हैं। तो ये D है, ये F है, और ये है E, ठीक है, ABC, ठीक है। क्या कर रहा है, चित्रानुसार यहाँ पर क्या है, ये बोलता है कि क्वेश्चन पहले AC पैरेलल है DE के, लिख देते हैं हम लोग। AC पैरेलल किसके है, DE के, और AE पैरेलल है DF के, AE पैरेलल है DF के, ठीक है। ये हो गया, दिया है, चित्रानुसार है अर्थात। अब हम लोग कहते हैं हल तो वो हल करना है ना, हमें हल करते हैं। अब त्रिभुज किस में चलते हैं, त्रिभुज AB, त्रिभुज DFDBF में,
DBF में क्या है, DBF में, DBF में, ठीक है, DBF ए नहीं, AFB में, DBF में, ABF में, नहीं त्रिभुज ABF में चलना है ना, ABF में चलते हैं, त्रिभुज ABF में। तो क्या होगा यहाँ पर, AD बाई में DB बराबर में BF बटा में FE ना। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमने तो लिखा ही नहीं, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BF बाई FE बराबर BE बाई EC, BF बाई FE बराबर में BE बाई EC, ठीक है, सिद्ध करना है हमें। तो BF बराबर में FE, ये क्या होगा, कैसे होगा, ये थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय से होगा। ये मान लेते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब किस में चलते हैं हम, अब त्रिभुज हम लोग चलते हैं ABC, अर्थात बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो ये क्या होगा, ये फिर से यहाँ पर हो जाएगा AD बाई में DB बराबर में BE बाई में EC, BE बाई में EC, ये भी किस में होगा, ये थेल्स प्रमेय से होगा, ये भी थेल्स प्रमेय से हो जाएंगे। तीसरी से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड मान सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, तो जो बराबर है उसे हम एक बराबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, BF बाई FE बराबर में BE बाई EC, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये प्रूव्ड हो गया, हमें यही सिद्ध करना है और यह हमारा आंसर ये आ चुका है, ये प्रूव्ड हो गया। ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे, हमें 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे यदि आप ऐसे करेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूसरा का A हो गया या दूसरे का B, और दूसरे का B क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया, क्या है, खींचा गया है। तो ये मान लेते हैं ये क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं, और ये क्या है, एक चतुर्भुज है जो इसके परिगत क्या है, खींचा गया है, ठीक है, मान लेते हैं खींचा गया इसके परिगत। तो फिर क्या कहता है ये क्वेश्चन, फिर AB प्लस CD और AD बाई DB याद करना है। तो ये मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये क्या है, ये PQ है, ये RS है, ठीक है ना। हाँ, दिया है क्या दिया है कि ABCD क्या है, वृत्त के परिगत खींचा गया चतुर्भुज है। ABCD एक वृत्त के परिगत मतलब उससे पास में, उसी पर परिगत खींचा गया है, खींचा गया क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है AB प्लस में CD बराबर में AD बाई प्लस में BC, ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। तो हम सिद्ध करेंगे भी, तो पहले क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पहले सिद्ध करेंगे भी। अब क्या करते हैं, AB प्लस CD ना, हल। अब क्या करते हैं हम लोग, करते हैं हल, देखते हैं कि AB पर क्या खींचा गया है, यहाँ पर AB पर PQ और AB और CD पर PQ और RS बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाएं हैं, है ना, रेखाएं हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, AQ बराबर में QB, ठीक है, और AP बराबर में
ए पी बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए क्यू बराबर में ए बी, ए पी बराबर में पी सी, ठीक है, और सी आर बराबर में डी आर, आर डी या डी आर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और फिर उसके बाद है डी एस बराबर में बी एस फोर्थ। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं इसको, अब जोड़ेंगे हम इसको, 4 ए क्यू प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस डी एस बराबर में क्यू बी प्लस पी सी प्लस क्यू आर प्लस नहीं डी आर प्लस बी एस, ठीक है। तो ए क्यू प्लस ए पी कितना होगा, ए क्यू ए पी ए बी प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये पी सी आर और डी आर सी डी बराबर ये क्या हो जाएगा, ये ए पी पी सी, ए पी और पी सी ये हो जाएगा ए डी, और ये क्या हो जाएगा प्लस में बी सी। हमें यही तो सिद्ध करना होता है, प्रूव्ड। अब ये लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, ये कल लिखेंगे इति सिद्धम, ये हमारा निकल के आ जाता है आंसर। अब क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, इसमें सी क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण 5√2 एक्स प्लस में 7x प्लस में 2√2x² बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। क्या कहता है, 5√2 प्लस में 7x प्लस में √2x² बराबर में 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, पहले इसे सही ढंग से कर लेते हैं। √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर में 0। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये कितना है 4 मार्क्स में आया था। यदि आप इस क्वेश्चन करेंगे तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जिससे हमें गुणा करना होता है, जिससे गुणनखंड करना होता है, तो पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो √2 गुणे √2, रूट हट जाएगा, तो फिर 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो ठीक है 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों फिर से करते हैं 10√2x²। तो हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो 5 + 2 है, तो 5 दूनी 10 और 5 + 2 7x, सही है। इसे ऐसे करेंगे हम लोग, 5√2 बराबर 0, √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 बराबर में 0, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पर ये क्या कॉमन है, x ही कॉमन होगा इसमें भी। तो ये √2x प्लस में 5, तो √2x² प्लस में 5x, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में √2 कॉमन हो जाएगा, और फिर ये √2 जो इस ब्रैकेट में होता है उसी ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे। तो √2x, √2 2x प्लस में 5, तो ये 5√2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस में √2, और ये दोनों एक है, मतलब एक ही है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे, 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, √2x प्लस में 5, ठीक है। अब ये x प्लस √2 है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में √2 माइनस में √2, और ये फिर से यहाँ पर √2x प्लस में 5 बराबर में 0 करेंगे तो √2x बराबर ये -5, ये प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, फिर x बराबर -5/√2 ये बटे में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके 2 मूल हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यदि आप इसे करते देखिए कितने छोटे में क्वेश्चन हो गया। आप इसे करते तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिलते। देख लीजिए ऐसे कुछ ये क्वेश्चन होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। डी क्वेश्चन क्या कहता है, डी क्वेश्चन कहता है कि 17वां पद A17 बराबर में उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये कहता है ना, ये क्वेश्चन क्या डी है, 17वां पद क्या हो सकता है, A + 16D बराबर में ये 10वां पद क्या होगा, A + 9D प्लस में 7, ठीक है। तो ए से ये क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा तो 16D माइनस में
9D बराबर में 7, ठीक है। 16D में से 9D कटेगा 7D बराबर में 7, तो D बराबर में 7/7 बराबर में 1। ये राइट आंसर। ऐसे सार्वंतर मतलब D, इसका क्या आएगा? 1 आएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी 4 नंबर का है। यदि आप इसे करते हैं तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू। आप ऐसे ही करें, 4 मार्क्स आपको डन है। आप देखिए, मिला लीजिए, क्वेश्चन आपका सही है गलत है, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितने क्वेश्चन 70 में से सही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है? यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों में परिनालिका की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यदि दिया है n बराबर में 16, देख लीजिए यार, ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए, 4 नंबर पे ये क्वेश्चन भी है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ई क्वेश्चन, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ हमें इसे अच्छे से चार्ट बनाकर करना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक है। ये बारंबारता क्या दिया? f, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ठीक है। और फिर यहाँ पर संचयी बारंबारता CF। यदि आप इसे चार्ट बनाकर करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। CF ये क्या दिया है? ये चार्ट में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। अब बारंबारता क्या दिया है? 5x 20, 15 y और 5, ठीक है। संचयी बारंबारता CF क्या दिया है? तो CF क्या होता है? इससे को इसके बराबर लिखेंगे, 5 को 5 को, और फिर यहाँ पर ये नीचे जोड़ते जाएंगे तो 5 + x, ये 5 20 25 + x से जोड़ेंगे 25 + x, 25 5 30 10 40 + x, फिर 40x + 40 + x प्लस में y, 40 + 45, 45 प्लस में x प्लस में y। अब हल करेंगे इसे। यहाँ पर दिया है क्या? दिया है n बराबर में 60 दिया है ना, 60 डिग्री नहीं, n बराबर में 60 दिया है। तो इसको ये 45 प्लस में x प्लस में y बराबर में 60 करेंगे तो क्या होगा? ये x + y बराबर में 60, और ये प्लस में 45 है तो माइनस में 45, x + y बराबर में 15, 45 + 5 5 + 10 60। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर L क्या दिया है? सबसे अधिक जो होता है इसमें, उसी को हम क्या कहते हैं? माध्यिका वर्ग मानते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे अधिक 20 है। 20 बार में 20 से 30 आया है, तो L बराबर में 20 और H बराबर में 10, N बराबर में 60। बीच का अंतर क्या है? 10 है ना, हाँ। और यहाँ पर F बराबर में कितना दिया है? 20, और F के ऊपर जो होता है उसे CF कहते हैं। तो CF संचयी बारंबारता 5 प्लस में x। चूंकि माध्यिका बराबर में क्या होता है? माध्यिका बराबर में L प्लस में N/2 माइनस में CF बटा में F गुणे में H होता है। और माध्यिका कितना दिया? 28.5, 28.5 बराबर में L का मान कितना दिया है? 20 प्लस में N का मान दिया है 60/2 माइनस में CF का मान दिया है 5 प्लस में x बटा में F का मान दिया है 20 गुणे में H का मान कितना दिया है? 10, ठीक है। H का मान दिया है 10, 10 दूनी 20, ठीक है। 28 गुणे 28.5 गुणे में 2, 28.5 बराबर में 20 प्लस में 30 दूनी 60, 30 माइनस में 5 प्लस में x में 2 गुणे 28.5 गुणे में 2 15 नहीं 2 गुणे 2
बराबर में 20 प्लस में 30 माइनस में 5 माइनस में x। 28 दूनी 5 दूनी 10, 0 1 हासिल, 2 8 16, 17 7 1 हासिल, 2 4 1 5, 2 5 10, 0 1 हासिल, 2 8 16 17 7 1 हासिल, 2 4 1 5, 57.0 बराबर में यहाँ पर 25 20 प्लस में 20, ठीक, ये गलत हो गया, 28.5 बराबर में 20 प्लस में 25, 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस एक्स बटा में 2, 28.5 माइनस में 20 बराबर में 25 माइनस एक्स बटा में 2। तो 28.5 में से 20 जाएगा तो ये बचेगा 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स गुणे 2 बटा 2। तो 8.5 गुणे ये गुणे में हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 होता है तो ये 25 माइनस एक्स, 2 5 10, 0 1 8 16 17 बराबर 25 माइनस में एक्स, 17 माइनस 25 बराबर माइनस एक्स, 17 में से 25 है 25, 18 19 माइनस 8 बराबर में माइनस एक्स, तो एक्स बराबर में 8। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स 8 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर 15 माइनस 8, 8 2 10 5 15, वाई बराबर में 7। ये इसका आंसर आएगा, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7, ये इसका आंसर आ जाएगा।